नमस्कार, मैं अनीता शर्मा, उच्च वर्ग शिक्षिका, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमतरई, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। कोविड-19 जब संक्रमण का दौर आया, उस समय हमारे शाला में परीक्षा की तैयारी चल रही थी और पूरे शाला में परीक्षा का वातावरण था। बच्चे अपने शिक्षक की ओर विशेष ध्यान दे रहे थे। उसी समय शासन के आदेशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं को संक्रमण से बचने के लिए उन्हें बंद कर दिया गया और इसकी वजह से बच्चों को घरों में रहना पड़ा और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसकी वजह से उनके स्वभाव में धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक चिड़चिड़ापन आ गया और उसकी वजह से और साथ में हमारा संपर्क भी बच्चों के साथ नहीं हो पाया। माता पिता रोजी रोटी वाले थे जो अपने दैनिक जीवन के सामग्री को जुटाने में उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि वो बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाए और इसकी वजह से बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई और इस प्रकार कोविड-19 का हमारे शिक्षा में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। थीम बेस्ड नवाचार का शीर्षक है कोरोना को हराना है, शिक्षा को बढ़ाना है, आपातकालीन स्थिति में अवसर को तलाशना है। हमें कोविड-19 जैसे संक्रमण में भी अपने बच्चों को निरंतर शिक्षा देनी है और शिक्षा उसी बीच में हमारे शासन का आदेश आया कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उनके घरों तक पहुंचाना है। जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है तो स्मार्टफोन की बात आती है। स्मार्टफोन कितने बच्चों के पास है और कितने के पास नहीं है, यह जानकारी हमने सर्वे के माध्यम से पता लगा के और जिन बच्चों के पास नहीं है उनके आसपास वाले स्मार्टफोन वाले बच्चों से संपर्क करके उन्हें हमने स्मार्टफोन वाले बच्चों के साथ शिक्षा के लिए जोड़ा, क्योंकि एक फोन से हम 7-8 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं और इस प्रकार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसी प्रकार समय सारणी का निर्धारण कर हमने उन्हें हर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तो जारी रखा है। और उसके बाद मेरा नवाचार क्योंकि क्रियाकलाप और एक थीम बेस्ड आधारित है गतिविधि और प्रयोग के माध्यम से, तो मैं इसीलिए पहले दिन बच्चों को जिस अध्याय का मुझे उनको पढ़ाना रहता था उससे संबंधित सामग्रियों का मैं इकट्ठा करके चार्ट, मॉडल और जो घरेलू सामान है उनको इकट्ठा करके मैं उसके माध्यम से बच्चों को गतिविधि प्रयोग के माध्यम से पढ़ाती थी। अतः आइए मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन में शिक्षा प्रदान की है विज्ञान की। जैसे ये पानी है, पानी में वायु घुली रहती है, बच्चों को नहीं पता रहता था, अतः मैंने हल्का गर्म किया और ये पानी के जो बुलबुले हैं उनको बताया यही वायु है जो पानी में घुली हुई और इसी में ऑक्सीजन रहती है, उसको जलधारी अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। अब जैसे मुझे पढ़ाना था पदार्थों का पृथक्करण, तो जो हमारे उपयोगी सामान नहीं रहते हैं उनको हम किस प्रकार पृथक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती हमारे चाय में वो हमारे लिए जरूरी नहीं रहता, वो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं और इस विधि को कहते हैं छानना। छन्नी से हम छान के चाय को अलग कर लेते हैं और चाय पत्ती को अलग, और इस चाय का उपयोग हम लोग पीने के। इसी प्रकार प्रत्येक विधि, बहुत सारे विधि हैं, उनका मैंने उदाहरणों के माध्यम से उन्हें बताया कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। उसी प्रकार ठोस द्रव गैस को मैंने बताया कि ये कटोरी ठोस है, ये टार्च ठोस है, ये दूध दही ये सब द्रव है और उसी प्रकार ये जो भाप निकल रही है पानी में वो गैस है और ये बैलून में भी जो हवा है वो भी गैस है। इसी प्रकार मैंने बच्चों को बताया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तीन अवस्थाओं में पानी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे बर्फ के रूप में ये ठोस अवस्था में, जल सिंपल पानी के रूप में ये जल अवस्था है और जब भाप निकलती है वो गैस अवस्था है। इस प्रकार मैंने बच्चों को बताया। परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये माचिस को जलाना एक तीव्र परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना ये मंद परिवर्तन है। इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन के विषय में भी मैंने बच्चों को पूरी जानकारी दी। संरक्षण के लिए भी मैंने बच्चों को ये बताया कि हम एक बोतल लेंगे, उसके नीचे ढक्कन में छेद करेंगे और फिर पानी डालेंगे और इससे पौधे को जितनी पानी की जरूरत होगी वो उतना पानी इसमें बूंद बूंद करके चला जाएगा। और मान लो एक्स्ट्रा पानी भी जा रहा है तो हम नीचे में एक प्लेट रखेंगे
वो एक्स्ट्रा पानी इस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगी और इस पानी का उपयोग भी हम फिर से गमले में डालने के लिए कर सकते हैं। अब इसी प्रकार मैंने ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बच्चों को इस मॉडल के माध्यम से समझाया कि पृथ्वी की 3 परतें होती है और इसको कलरफुल करके बच्चों को समझाया तो बच्चे कलर के प्रति आकर्षित होते हैं। पृथ्वी के 3 लेयर को मैंने फिर एक चार्ट के माध्यम से भी बताया कि कौन से लेयर में किस लेयर को किस नाम से जानते हैं, जैसे क्रोट, प्रवार, भूपरपट्टी, और इन लेयर में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं ये उन्हें बताया। और सबसे बाहरी भाग पृथ्वी का वो समतल नहीं होती, उसमें कहीं पेड़, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब ये पाए जाते हैं और इसको मैंने शून्य निवेश पर आधारित बनाया है। और इस प्रकार ये जैसे बच्चों को पृथ्वी के परिमंडल को समझाने के लिए मैंने इस मॉडल का उपयोग किया और ये बिल्कुल शून्य निवेश आधारित मॉडल है। ये टूटी हुई टुकनी और ये जो अपने को पैकिंग के लिए में जो थर्मोकोल मिलता है उसका उपयोग मैंने किया और ये विभिन्न परतों को परिमंडल में पृथ्वी के 3 बताया और इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न मंडलों को अलग अलग कलरों में और आकर्षित बनाकर बच्चों को दिखाया कि इस भाग में मौसमी क्रिया होती है और ये बादल को मैंने रुई से बनाया और किस भाग में क्या क्या चीज के लिए उपयोगी है ये बताया। और इसी का मैंने चार्ट के माध्यम से भी बच्चों को क्लियर किया कि किस मंडल में क्या क्या होता है और बच्चे बहुत अच्छे से समझे। मुझे अपने थीम बेस नवाचार के लिए डिजिटल मोबाइल विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। उसमें सबसे पहले डिजिटल मोबाइल और बाकी सब जो हमारे आसपास मिलते हैं जैसे पेड़, पौधे, फूल, फल और ये मिट्टी, कंकड़, उसके साथ मुझे घरेलू उपयोग में आने वाले सामग्री जैसे शक्कर, नमक और दूध, दही, आटा, चाय, और उसके साथ साथ मुझे मॉडल और चित्र चार्ट बनाने के लिए जो बिल्कुल जो बिना उपयोगी कार्टून वगैरह है और खाली बोतल, रैपर, इन सब चीजों से का उपयोग करते हुए मैंने अपना शून्य निवेश नवाचार बनाया है। इस विधि से जैसे मैं प्रयोग और क्रियाकलाप विधि से जब बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया तो उससे मुझे बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस आया। बच्चे रुचि लेने लगे और वो मजे लेकर पढ़ाई करने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और कब पीरियड खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरे दिन का इंतजार करते हैं और इस प्रकार उनको बहुत मजा आया और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं बच्चे। उसके साथ साथ जब ऑनलाइन क्लास में बच्चे बैठते हैं तो पालक भी कभी कभी उनके साथ बैठ के जो हम पढ़ाते रहते हैं उसको देखते हैं और उससे उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई और वो बच्चों के पढ़ाई के लिए पालकों के साथ साथ अपने अधिकारीगण एवं सहयोगियों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे इस नवाचार को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल फोन होना, उसमें रिचार्ज के लिए पैसा और नेटवर्क की भी समस्या थी। लॉकडाउन के समय संसाधन जुटाना और साथ में अपने अधिकारीगण और अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त करना भी मेरे लिए एक चुनौती थी। साथ में इस नवाचार से मेरे बच्चों को बहुत सारे फायदे भी हुए, जैसे उनका आत्मविश्वास का बढ़ना, स्व अध्ययन की आदत, स्वयं करके वो क्रियाकलाप और प्रयोग करते थे, उनमें स्व अध्ययन की आदत पड़ी और उनमें एक खोजी प्रवृत्ति, क्योंकि विज्ञान प्रयोग के माध्यम से करने में वो नए नए खोज करने लगे। इस प्रकार उनमें और सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उसमें आई क्योंकि वो साथ में मिलकर पढ़ते थे। जब मैंने अपना ये नवाचार लागू किया तो मुझे पालकों, अपने सहयोगी, अपने प्रधान अध्यापक एवं ग्रामीण लोगों से मुझे बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई और साथ में मुझे अखबार वालों ने अपने अखबार में जगह दी और उन्होंने मेरे इस नवाचार को अपने अखबार में छापा और उसकी प्रशंसा की। साथ में मुझे छत्तीसगढ़ MP न्यूज़ चैनल, बंसल चैनल में भी उन्होंने इस नवाचार को दिखाया और लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसे बहुत
सराहा। इस प्रकार मुझे सभी का बहुत ही प्रशंसा प्राप्त हुई और इसके लिए मैं बहुत बहुत आ, सभी को धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार प्रदर्शन करती हूँ। इस नवाचार को मुझे आज यहाँ ये प्रदर्शित करने के लिए, जो आपके बीच में लाने के लिए जो आज मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI एवं HDFC बैंक का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ एवं इसलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा मंच आज उन्होंने मुझे दिया है कि मैं अपना ये नवाचार आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। और इसके लिए मैं फिर से श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI एवं HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया, और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। सभी शिक्षक साथियों का श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं कंवरलाल चौहान, प्राथमिक विद्यालय खेड़ी खुर्द, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। मेरे नवाचार का शीर्षक है चलचित्र कहानी। जब अचानक लॉकडाउन हो गया तो बच्चों से जीवन संपर्क टूट गया था। ना बच्चे हमसे संपर्क कर पा रहे थे और ना ही हम बच्चों से संपर्क कर पा रहे थे। तो कुछ पालक लोगों के हमारे पास मोबाइल नंबर थे। हमने उन पालक लोगों से संपर्क किया, उन बच्चों से संपर्क किया और दूसरे अन्य बच्चों के या अन्य पालक लोगों के हमने नंबर लिए और उनसे फ़ोन पर चर्चा करी, बच्चों की शिक्षा की प्रगति के बारे में बातचीत करी। जब हम बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल सामग्री और कुछ शैक्षिक सामग्रियाँ भेज रहे थे, तब हमारे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हम स्वयं कुछ पाठ के वीडियो बनाकर बच्चों को भेजें। तो हमने कुछ कहानी, कविताओं और पाठ के कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर और मोबाइल की सहायता से कुछ वीडियो बनाकर भेजे। कुछ विचार ऐसे भी आए कि क्यों ना हम कुछ रचनात्मक सामग्री बच्चों को भेजें। तो हमने कुछ TLM बनाए और उनसे कहानी, कविता और पाठ का निर्माण कर बच्चों को भेजी। तो उनका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा बच्चों पर कि बच्चे जो रचनात्मक तरीके से हमने कहानी, कविताओं का जो निर्माण करके बच्चों को भेजा था, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो रहा था। हम इन TLM के माध्यम से मोहल्ला क्लास में कहानी, कविताओं का प्रदर्शन और पाठ का एक्सप्लेन जब करने लग गए तो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे से रुचि लेने लग गए। बच्चे आगे रहकर स्वयं बोलने लग गए कि सर आज हमें इस चलचित्र कहानी सुनाओ, हमें कविताएं सुनाओ, हमें पाठ इस प्रकार से पढ़ाओ। तो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ और रचनात्मक तरीके से हमने बच्चों को कविताएं, पाठ आदि पढ़ाए। तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ। घरेलू वेस्ट पुष्टे रहते हैं, उन पर कुछ इस प्रकार के चित्र चिपका दिए, उनको काट लिया और एक गत्ते की सहायता से उन चित्रों को आसानी से टिकाया। फिर इन TLM के माध्यम से हमने बहुत सारे कहानी, पाठ, इनके वीडियो बनाए और उन वीडियोस को बना के हमने लॉकडाउन की अवधि में बच्चों तक पहुंचाई। इस प्रकार से विभिन्न पाठ और विभिन्न कहानियों से बच्चों की निर्बाध पढ़ाई चालू रही। आइए अब हम देखते हैं इस प्रकार के TLM कैसे बनाते हैं। आइए अब हम समझते हैं इस प्रकार के TLM किस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार के जो वेस्टेज पोस्टर होते हैं, उन पोस्टरों पर हम चित्र चिपका लेते हैं और इन चित्रों को इस गत्ते की सहायता से हम इस प्रकार से टिका देते हैं। इस प्रकार का सेटअप कहानी के अनुसार हम ये कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कहानी का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, कौवे ने पिया पानी। ये लो जी खत्म हो गई हमारी कहानी।
इस तकनीक से हमने हमारे स्कूल में बच्चों को विभिन्न पाठ, विभिन्न कहानियाँ और कविताएं पढ़ाई। बच्चों को अच्छे से समझ में आई। बच्चे इस तकनीक से पढ़ाने पर बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं पाठ को और पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। थैंक यू श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI and HDFC Bank. Hello everyone, good morning. I am Navjot Kaur and I am a kindergarten teacher in Mount Carmel School, Dwarka, New Delhi. The name of my idea is Teaching in Rhythm and Rhyme, that is jingles, and audio-visual treat for children, that is a visual treat classroom. The culmination of academic year 2019 was in process when the COVID-19 hit, and we quickly wrapped up our academic curriculum and started preparing for the new academic session when lockdown started. For a few days, we were in daze and thought it to be a temporary phenomenon. Slowly, school started online teaching, and it was difficult to visualize how we would teach very young students online who never had any prior experience. But our school, the Mount Carmel School, took the initiative and trained us with various workshops, and by end of I think April, we all were equipped with all the knowledge of virtual classroom, all the technologies, different mechanisms, processes to teach online for very young students with little attention span. A kindergarten teacher has to be patient, intuitive, caring, and constantly evolving to the needs of young students. A teacher has to be spontaneous, grabbing the student's attention and holding it till the concept is clear. This happens quite easily in classroom where you get verbal and non-verbal cues from young minds to modify the teaching process, shifting continuously from auditory, visual, and kinesthetic. However, online teaching limits you in the receptive feedback loop as you are watching the whole class on a very small screen. So the challenging task has been achieved by creating a magical classroom. If you can see my backdrop, this was created to teach wild animals and pet animals to children. The creative idea has to be substantiated by colorful and attractive props so that children remain interested from the beginning to the end of my class every day. So I created different emojis to welcome them every day, how happy I am to see. If they are not disciplined, they are not behaving good, how sad I am. And if they are not listening to me, I just show them, please be quiet. So that's how different methods were used. And that time when the lockdown hit, I didn't have many props and I did not have my stationery also. So I made props with the sock. Can you see this rat is made of a sock? This caterpillar was made of a stocking. And I used everything available at home to make colorful and attractive props for my students. Yes, it was a lot of mental preparation as I have to make a story or rhyme, jingle every day to support my topic. Sometimes I would dress up like a character in the story, and other days I would make suitable props. At times I would dress up as a magician and do abracadabra and see the magic. If I had to teach insect to students, so I made whole lot of insects, a grasshopper, viu viu viula, viu viu viula, and a honeybee, a ladybug, and that's how every time to support my topic I would create the colorful background accordingly. When I have taught the sea animals, jellyfish, other fish,
So I created the whole aquarium on my backdrop, and kids were elated to see that. So that's how every day each class was colorful and interesting and engaging, and lot of kinesthetic learning and tactile learning in the class. My school authorities really appreciated the efforts put in execution of various ideas. Other times I have used real objects. Sometimes the whole kitchen would be on my table to show children if I'm teaching fruits or some food. So I would bring the food here on my table and we would have breakfast together. I think the most important resource is the teacher's mind, which has to be receptive to new ideas, techniques, and ever-changing situations. Yes, while I was doing majority of idea of fun learning in regular class, but I thought to use rhythm of jingles to put across my concept in short time, because a child will remember any concept if it is taught in a rhythmic manner or told in a jingle. So a jingle sung by an enthusiastic teacher with full facial expressions, loud and clear voice, substantiated by easy movements of hands and feet, along with proper props and focus on your laptop camera, can appeal to auditory and visual receptors of a child. So when I taught my students and words, E and words, so the jingle was like 10 little men, 10 little men, 10 little men were chasing a hen. 10 little men, 10 little men, 10 little men were chasing a hen. The hen ran, ran, the hen ran, ran, the hen ran, ran and hid in a den. How many men were chasing the hen? Let's count them one by one with pen. So the children remembered all the N words in one simple rhyme. So I have asked students to sing and dance with me, thereby achieving kinesthetic learning part. And it became an instant hit among students. Say, for example, my school was very receptive of the idea. The only issue was that I have to wait for some time to check the efficacy of my idea whilst checking their notebooks online. Sometime when I didn't have any prop, I would convert a cream box, a cake base, into a beautiful prop. When I had showed them how happy was the earth, come on, thumbs up. How happy was the earth before Corona, and when the Corona hit, how sad was the earth. And this was made from a melamine old plate. This was a cake base which was converted into this. When I was teaching them what comes before and after, I have used this cornflakes box, and these are matchboxes. So what comes before 18? Quick, quick, quick. Oh, that is 17. What comes before 36? Oh, quick, 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 quick. That is 35. So children also love to make props, and they love learning part with the help of props. See my rat. This is made of a sock. A caterpillar is also made of a stocking. So when I taught them birds, I made the birds. And we were talking like this. Hello, hello. Oh my goodness. How beautiful you look, my dear parrot. And look at me, I am all black. So children love this idea of puppet shows and fun learning basically. So the most important part is that children started eagerly waiting for my class. And I must acknowledge the help of parents who are now much more involved in online teaching and learning. They actually observed that all efforts a kindergarten teacher make while teaching young learners.
I shared most of my ideas with my colleagues on WhatsApp groups, and they also appreciated. So, seeing appreciation in eyes of your friends, your teacher, your head, your director, you know, I thought to share my ideas to the general community, and my family, my children, they helped me launch a YouTube channel. So finally, I made my YouTube channel in the month of May, and today, after 5 months, I have got 4,600 subscribers, and few of my videos have got more than 22,000 views also. So I think I am spreading awareness around and helping the small community of early educators. And based on comments of teachers, not from India but abroad, like America, Australia, I have viewers of Africa too. I got new ideas from them, and they tell me say what to make next. And I must say that the lockdown has brought teachers and parents more involved, synergizing the efforts in developing young minds in the trying times. Finally, I would like to thank Sri Aurobindo School Society for choosing my idea of a visual treat classroom and jingle based learning and giving me this platform to share this idea with teaching community for greater goods of students. Next, I would like to extend my heartfelt thanks to ZI, that is Zero Investment Innovations for Education Initiatives, for launching such a wonderful program. And lastly, I would like to thank HDFC for their wonderful support to both Aurobindo Society and ZI. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm Rakhi Kulsresht, an enthusiastic Montessori teacher from RAD International School, Preet Vihar, Delhi. The Montessori teachers are always on their toes, and we were also busy. These things were going on smoothly, and we were winding up the session, the academic session 2019-20, and were preparing to welcome the new children for the academic session 2020 when suddenly the COVID-19 hit. And one evening we got an information that the schools are closed. So it was actually a wise decision taken by the government to stop the spread of COVID-19. But for an educator, it was a very risky situation because we lost our connection with the students. And sooner the school decided to start the new session virtually. So the challenge was there because the teacher has to become more techno-savvy, and the chalk and duster took over to the keyboard and mouse. The blackboard was the screen, and even our language changed because we were into the habit of teaching them face to face. Dear children, look at me, see what I am doing. From that, am I audible, my dear children? Can you see my screen? So a lot of changes were there. One of the challenge which I faced during this time was that because of the sudden lockdown, I was not having many material with me at home. No teaching aids were there, and I was having only this gadget, mobile. I don't have a laptop or a PC at home. So I started taking the classes virtually on this mobile only. During that time, when we were talking to the children, we found that the children are not in a habit of watching their class teacher, the new class teacher, on screen. Though they love to watch cartoons, that is their domain, but to get a teaching or a classroom virtually was not in their mind. So we started to build the rapport, we started with rhymes and story narration. During that time, I realized this story narration concept
is really hitting, and children are actually attracted towards the screen to watch and to listen my stories, the voice modulation, and this while taking the class from the mobile, whenever I was sharing the screen, my screen, I'm not visible. My screen got paused and they can only hear me. So I used that time to change over my data. I show you when I'm telling them that I'm going to narrate a story about two girls. They are going to the garden, and now on screen they can see the garden. So what I'm doing is I'm just explaining them the garden is, see how beautiful the, wow, so you're liking the garden? Yes, it looks just like the garden you have in your colony and we have in our, yes. And children, see the beautiful flower. Can you see the butterfly? It is looking so very nice, right? Oh, you are missing your garden. Yes, I also am missing the things. But don't worry, soon the things will be fine and we will be able to go to the garden again. So I'm telling you children this story about this, and see, these are the two girls. They went into the garden. Oh, Rakhi ma'am, please let me talk to the children. Oh dear children, who is he? And then on the screen they can see me like this. I've changed over. And hello children, I'm your storyteller uncle. I'm going to tell you a story. And this way I used to introduce them. I started talking to them in their language and entering into their world of imagination. They're exploring, they're getting their space. So this idea was a very big hit idea, and how then I started weaving the story around the concepts. This way I started changing my get over again and again according to the concept. Like if I'm teaching them the rainy season, that time I'm Miss Rainbow with this colorful hair and this rainbow dupatta with me. Similarly, when I taught them healthy food and junk food, I asked them, we had a contest, who will be the Master Sehat or Miss Sehat, so that children will be more enthusiastic to get this award and learn eating good habits. I also coined a term, Captain Planet, when I was teaching them about the earth, to save earth. So the one who want to get the shield of Captain Planet, the person who will be following all the rules to protect our earth. So this way my idea was basically to make the class more attractive and let the children be eager to join my class very next day. And for this a lot of brainstorming was done. I used all the material from my home, from the kitchen to bathroom to the toys, everything, so that I can create an environment and I can weave the story. Like whatever concept I was teaching them, I'm teaching them through a story. Like for example, if I'm teaching them a Vyanjan, so I said, this is Kriyansh, and Kriyansh is a child in my class. So he became very happy. So one day, एक दिन Kriyansh बहुत खुश हुआ और वो आया, अरे मम्मा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है कढ़ाई में, क से कढ़ाई में क्या बना रही है? तो मम्मा ने क से करछी चलाते हुए बोला कि क से कढ़ाई में तो करेला बन रहा है। करेला, वो तो क से कड़वा होता है। तो मम्मी ने बोला, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क से कचौड़ी और क से कोफ्ते बनाए हैं। ये सुनकर क से क्रियांश क से कूदने लगा। तो इस तरह से जब मैंने व्यंजनों को एक कहानी में पिरोकर उनके सामने प्रस्तुत किया, तो उनको बहुत सरल लगा
And this way I started getting the feedback from the parents that the concept I am giving them, they actually are narrating the story to tell it to their grandparents or to their father or maybe to their siblings, and this way actually they are revising the concepts. So our motive was complete. We are achieving our targets. So this way, during the pandemic situation, I was able to continue with the teaching learning process effectively with zero investment and no special permission required. But this all was possible because of the help of the parents and the support of them, because they were the one who were with the children on the other side of the screen. I would like to express my heartfelt thanks to Sri Aurobindo Society for recognizing our work, and to ZAI, the Zero Investment Innovations for Education Initiatives, for giving us such a beautiful platform. Last but not the least, the financial support, the HDFC for both the societies. So really thank you. Thank you so much for acknowledging our work.